चावल तो पक्के मेरे। मेरी दोस्त आ गई थी, उसके साथ में गपशप लगाने लगी तो टिक्कियों को फ्राई कर रही हूँ जी यहाँ पे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। और चावल मेरे ये रखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। छत पे आई हूँ, छत पे बना रही हूँ जी सिंपल सा पुलाव। एक दो आलू डाले हैं और आधा किलो चावल है मेरे पास। पुलाव बनाऊंगी और पुलाव के साथ जो है ना मेरे पास शामी कबाब की टिक्की है, बड़े गोश्त की शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाऊंगी साथ, बड़ी मज़े की। अरे है, मुँह में भी पानी आ गया, मैं बात कर रही हूँ। प्याज चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है मैंने, तो छोटा छोटा सा कह रही हूँ, सॉरी। थोड़ा सा नरम नरम पुलाव बनाऊंगी और बच्चे जो है ना शामी कबाब की टिक्कियाँ साथ रख के खा लेंगे। शाम का खाना हो जाएगा बच्चों का। घी में मैंने आलू फ्राई कर रही हूँ, चिकन तो नहीं है, चिकन फ्राई करूँ। थोड़ा सा घी में आलूओं को फ्राई करूंगी, टमाटर शामिल करूंगी, मसाला ये रहे घर का मसाला और नमक। आधा किलो चावल बना रही हूँ, शामी कबाब का मसाला बना हुआ है, फ्रीज किया हुआ है, वो ला के उसकी टिक्कियाँ बना दूंगी। और ये बच्चे इस चावलों के साथ शामी कबाब की टिक्कियाँ बड़े शौक से खाते हैं, तो चलें ये है कि खाना बच्चों को अच्छा मिल जाएगा। वरना बच्चे तो आजकल जो है ना, गर्मी है, गर्मी की वजह से जो बच्चे खाना खाते नहीं। सुबह का नाश्ता तो हसन ने, सुबह का नाश्ता और रात की खाना तो तकरीबन 4 दिन से हो गए हैं हसन ने छोड़ा हुआ है। बाहर जाता है, अभी भी गया हुआ है बाहर, बोलेगा बाप से कुछ खा के आ गया हूँ, पता नहीं, मुझे नहीं पता लग खाता है या नहीं खाता। लेकिन सुबह का नाश्ता बिल्कुल नहीं करता, कहते गर्मी है और पराठा बनाओ, सालन कुछ हो उसके खाने का, कीमा हो गया, इस तरह की कुछ भुजिया चीज होगी तो वो खा लेगा, वरना वो तो नहीं खाता भाई। चाय के साथ पराठा भी नहीं खाता। वैसे भी टमाटर शामिल करते हैं। पहले माशाल्लाह से मेरे बच्चे खाना जो भी घर में बनता था, सब्जी बनती थी, दाल बनती थी, जो भी बनता था माशाल्लाह से खा लेते थे खाना। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे वो नखरे भी करते जा रहे हैं। खास तौर पे हसन नखरे करते हैं, वो खाता नहीं है खाना, तो परेशानी होती है। बच्चे माशाल्लाह से उसकी, अब आपको पता है इस एज में खाना पीना करना चाहिए बच्चे को। वैसे भी वो कुछ कमज़ोर सा भी लग रहा है, खून की भी कमी वैसे डॉक्टर ने बताई हुई थी, लेकिन खाना पीना अच्छे तरीके से करे तो ये चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं। मतलब सब्जी खाए, दाल खाए, ये ग्रो करने वाली चीज़ें जो बच्चा ग्रो करे, लेकिन नहीं करता वो। बस कहता है मेरे लिए मसाले वाली चीज़ें बनाओ और इस तरह की चीज़ें होंगी तो वो खाएगा। इसमें जी मसाला भी शामिल करते हैं। लाइट हमारी चली गई, अब पानी ऊपर नहीं चढ़ाया, पौधों को पानी भी देना होता है। चाहती तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10 मिनट हो गए, आई नहीं अभी तक। चलो जी मसाले को भूनते हैं। मसाले में मैंने पानी डाल दिया, देखती हूँ चिड़ियों का बाजरे है, नहीं तो बाजरा डालूं चिड़ियों के आगे, क्योंकि इस टाइम पे चिड़ियों का खाने पीने का होता है। दिन को तो बहुत धूप होती है भाई, मैं तो नहीं आती बिल्कुल भी, ऊपर छत पे नहीं आती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे हम लोग बाजरा डाल के चले जाते हैं भर के इसको, वो चिड़ियाँ अपना बाजरा खाती रहती हैं। लेकिन देखती हूँ अभी है। ये कि नीचे भी रखा हुआ है बाजरा, आज सुबह लेके आए हैं। नहीं है, पहले का भी पड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, बाजरा और चिड़ियों को डाल के फिर मुर्गियों की तरफ आती थी और यूं झांक के देखती थी कि मुर्गी ने अंडा दिया हुआ है या नहीं। बहुत अंडे हम लोगों ने खाए हैं जी, बच्चों ने। वो अंडा उठाती थी और मुर्गियों के आगे बाजरा, उनका खाना पीना। जब से मुर्गियां गई हैं जगह भी साफ़ है, बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी जगह है। इरादा है, लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं कि थोड़ी सी गर्मी कम होए तो फिर इंशाल्लाह जो है ना मुर्गियाँ लाएंगे, क्योंकि मुर्गियों से ये होता है ना, खाना पीना जो हमारा होता है। यहाँ आपके बैठूँ फटे पे फिर बात करूँ। जो हमारे घर में अभी चावल बनते हैं, चावल बच जाते हैं हमारे, तो वो आके हम लोग मुर्गियों के आगे डाल देते हैं। रोटी, थोड़ा बहुत सालन के साथ रोटी होती है जो, वो भी आके हम लोग मुर्गियों के आगे, ये तरह ज़ाया नहीं होती थी, कचरे में नहीं जाती थी।
तो इस वजह से फिर मुर्गियां जो है ना खा लेती थी। अब चिड़ियों के आगे बाजरा तो डाल देते हैं हम लोग, कौवों के आगे रोटी वगैरह रखते हैं तो नहीं खाते। तकरीबन 1 हफ्ते ज़्यादा पहले मेरी प्लेट थी, धूप की वजह से वो वहाँ पे ही पड़ी रही है, ख़राब भी हो गई है। उसमें थोड़े से चावल थे, हम लोग लाए हैं, लेकिन चिड़ियों ने और कौवों ने नहीं खाए हैं, तो मुर्गियाँ खा लेती हैं। चावल तो पक्के मेरी दोस्त आ गई थी, उसके साथ में गपशप लगाने लगी, तो टिक्कियों को फ्राई कर रही हूँ जी यहाँ पे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। और चावल मेरे ये रखे, अभी मैंने दम से उतारी, फिर मैंने गरम है। टिक्कियों को करूँ जी साइड पे, और जो दूसरी टिक्कियाँ वो भी रखूँ। शाम का टाइम था, छत पे हवा चल रही थी, मौसम अच्छा था, तो वो आ गई, वो बैठी रही मेरे पास काफ़ी देर, गपशप लगाते रहे। टिक्कियाँ फ्राई हो गई हैं जी, साथ रखी थी मैं चाय। दिन को चाय ना पियो गर्मी की वजह से, तो शाम को फिर जो है ना सर में दर्द होता है, तो चाय तो मेरी लाजमी है। तो ये जन्नत का दूध भी मैं ले आई थी। कौन आया है? हुसैन बेटा आ गया जी। चाय अभी ये भी मसला होता है, ऊपर आओ तो बर्तन लेके ऊपर आओ, फिर नीचे जाओ और बर्तन नीचे लेके जाओ। हालांकि यहाँ पे जगह है मेरे बर्तन धोने की, लेकिन फिर भी नीचे ही साबन है बर्तन धोने का। लाइट चली गई थी हमारी। हुसैन बेटा आप आ गए हो, सन कहाँ है? अभी खाना में लगाती हूँ, खाना खाओगे या नहीं? रोज बारिश का मौसम आता है, रोज देखें अभी पूरे इस तरह लगता है जिस तरह पहाड़ों के ऊपर सारे बादल ही बादल हैं, लेकिन वहाँ पे बारिश हो रही है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारी तरफ नहीं हो रही बारिश। ये है कि ऊपर हवा चलती है, उसकी वजह से काफ़ी हद तक मौसम अच्छा हो जाता है। हुसैन बेटा पानी नहीं गिराओ, फिर नीचे से जाकर पानी। आज सुबह पानी भी नहीं आया। अच्छा ये मैं बता दूं, पीने का पानी नहीं होगा, फिर पानी नहीं आया जी हमारा। पीने का पानी हम लोग भर देते हैं, वैसे तो हमारा टैंकर नीचे भरा हुआ है, पीने का खास तौर पे पानी हम लोग भरते हैं। तो आज सुबह मेरे ख्याल में वो आया है, हम लोगों को पता नहीं चला, ये आया ही नहीं है। तो जो बोतलें फ्रीज की हुई हैं ठंडी, वो आके पानी के ऊपर गिराते हैं, तो फिर पानी के लिए मुश्किल होगी। बिस्मिल्लाह करते हैं, खाना खा रही है। ये टिक्की लेके चावल खाओगी खाली? अच्छा जी चलिए। जन्नत नहीं खाती जी, मैं खुद ही खाती हूँ जी। बिस्मिल्लाह करती हूँ। मैं खिलाऊँ या खुद खाओगी? मैं खिलाऊँ? देखना ऐसे करके ना आपको भी खिला लूँ। मैं टिक्की नहीं खाऊंगी, टिक्की नहीं खा। आप हसन को भी आवाज़ दें, आए खाना खाएं। वैसे तो आप टिक्की खाती हो। 1 घंटा हो गया हमारी लाइट गई है, हम लोग ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ऊपर ही होते हैं हम लोग छत पे ही, लेकिन अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि लाइट आए, नीचे जाएं। तो लगता नहीं है, घंटे से ऊपर हो गए। अब जाती तो है नहीं है, थोड़ी देर के लिए अगर चली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए। तो तकरीबन टाइम जो है ना 11 बज रहे हैं, 10:40, वही 11 बजने वाले हैं, अभी तक लाइट नहीं आई है। देखते हैं कब तक लाइट आएगी, वरना आज रात जो है ना हम लोगों को इसी तरह गुजारनी पड़ेगी। आज शाम से मेरा प्रोग्राम था कि ऊपर आते, छत पे चरपाइयाँ ले आते और सो जाते। तो कहीं से बादल आ रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, हम यही सोच रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अल्लाह करे बारिश हो जाए। हम इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हवा चल रही है, ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ जी, रात के 12 बज गए, जन्नत तो सो गई है, हम लोग अभी तक लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, लाइट नहीं आई है। बस यही सोच रहे हैं कि अपना जो है ना मंजिया बिस्तरा ऊपर लाएं या इंतज़ार करें। अभी 12 के बज चुके हैं, कोई ख़राबी है क्या है, हमें अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ कि क्या मसला हुआ है लाइट का। जन्नत सो रही है, हवा तो चल रही है, लेकिन ये है कि हवा रुकती है तो मच्छर भी हैं, तो समझ से बाहर है। अब क्या करें कि बच्चों को फिर यही बोला है, मैंने बोला क्योंकि इस फटे पे भी सोया नहीं जाता, थोड़ी देर बैठो ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा चुभता है नीचे, अगर इसके ऊपर बिस्तर भी लाओ। जन्नत तो सो गई है, जन्नत को तो मैंने यहाँ डाल दिया है। तो अब मुझे यही लगता है वो चटाई है नीचे बिछाने की, लेकिन बच्चे या नीचे गर्मी है ना, गर्मी की वजह से आग कीड़ा मकोड़ा नीचे चलता है, बच्चे भी नहीं लेटते सोते। चलें जी, रात का 1 बज रहा है, लाइट आ गई थी 12:30 बजे, लेकिन उसके बाद जो है ना लाइट आ जा रही है, फिर दुकान चल रहा है, लाइट फिर चली गई है। तो मैं ऊपर छत पे फिर आई हूँ। ये देखिए बारिश हो जाए, गर्मी कम हो जाए। लोग जब सोई की थी, यहाँ से नीचे पंखा झुला झुला के उसके ऊपर वापस थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी थी,
ये कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करे और काफ़ी हद तक मौसम अच्छा हो जाए। अल्लाह करे बारिश हो जाए बस।